हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका सवाल है कि हमेशा आपके दिमाग में नेगेटिव विचारधाराएं आती हैं और आप उसके लूप में फंस जाते हैं और ओवर थिंकिंग होती है। देखिए, सिर्फ विचार आना नॉर्मल है, पर उस विचार के लूप होल में फंसते जाना ये ओवर थिंकिंग है। कि अगर कुछ अच्छा सोचना है तो हमें अपने दिमाग पे मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, और जब हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो हमें आसानी भी पड़ती है और वो उसमें मेहनत करने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए हम नेगेटिव चीजें जल्दी सोच लेते हैं। बात ये आती है कि नेगेटिव विचार तो आते हैं और आ जाते हैं, लाजमी है। इतना स्ट्रेस भरा जीवन है, अगर ईश्वर का सहारा नहीं है तो आप डिप्रेशन और एंजाइटी हर रोज डील करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहली चीज, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन कुरुक्षेत्र में परेशान है कि भाई मैं लड़ूंगा किससे, सब तो अपने ही हैं। तो तब बताते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, हे पार्थ, जिस विषय में तुम सोच रहे हो और सोच के दुखी हो, शोक मना रहे हो, वो सोचने का विषय ही नहीं है, क्योंकि कर्ता धर्ता तो ईश्वर है। तुम सिर्फ कर्म करो, जो तुम्हारे सामने है वो करो। और कहीं ना कहीं हम इससे बचने के लिए हमारे दिमाग में इतने सारे ख्याल आते हैं। तो जो सबसे पहली बात, जब भी कोई चीज परेशान करे, पहली चीज क्या सोचना है, ये सोचने का विषय ही नहीं है, हम क्यों सोच रहे हैं इसके बारे में। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, देखिए, आपको स्पिरिचुअल हेल्प तो लेनी पड़ेगी। आपको ये तो मानना पड़ेगा कि कोई है जो इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी उनके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बचपन में हमने देखा था ना कि पानी में खींचने पर एक नाव गोला गोला घूमती है, या आजकल के जो टॉयज होते हैं छोटे बच्चों के लिए जो रिमोट कंट्रोल होते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो जो गाड़ी है या जो नाव है, हम ऐसे ट्रिगर करते हैं, फिर वो घूमना शुरू होता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं, हम उसे खींच रहे हैं तो आगे पीछे जा रहा है। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उसको, हमें ऐसा लगता है कि हम उसे चला रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि इसको बनाने वाला कोई और है, मतलब इसका नियंता कोई और है, और हमें लगता है कि हम चला रहे हैं, पर बनाने वाला कोई और है। इस बात को बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आप जब ये छोड़ देते हैं कि भाई ये सब कुछ सृष्टि को चलाने वाला कोई और है, तो मेरे लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई कैब बुक करते हैं। जब हम कैब लेते हैं तो जो ड्राइवर होता है, जिसे हम पहली बार अननोन मिल रहे हैं, तो हम बहुत ही डरे होते हैं कि भाई ये शॉर्टकट से क्यों लेके जा रहा है, क्या चल रहा है इसके मन में, तमाम सारे सवाल आते हैं। विचार ही तो हैं, तो तब सवाल बहुत सारे आते हैं, तो हम बहुत ही सचेत हो जाते हैं, ये हो गया तो वो हो गया तो। पर क्या हो जो गाड़ी चला रहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, क्या हो कि वो गाड़ी आपके सखा हो, आपके मित्र हो, तो क्या आप वो शॉर्टकट ले ले, कहीं से लॉन्ग राइट ले ले, क्या फर्क पड़ता है? आपको इतना पूर्ण उन पे भरोसा है कि वो जहाँ ले जाएंगे सही ले जाएंगे, आप निश्चिंत हो जाते, तब आप ओवर थिंक नहीं करते, तब आप ये नहीं सोचते कि अरे मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। आपके तब मन में कोई विचार नहीं आता। जब आपके मन में कोई इस टाइम विचार नहीं आता, तब आप उस सफर का भी आनंद लेते हैं और जीवन को पूर्णतः एंजॉय करते हैं। उसी तरह जब हम ये सोच लेते हैं कि हम गाड़ी के बैक सीट पे हैं और चलाने वाला कोई और है और हमें निश्चिंत अपना जीवन यापन करना है हरि नाम के साथ, हमें कोई क्लास में पानी दे, बोले ये आपके हैप्पीनेस है, 2 सिप में खत्म हो जाएगा। पर हमें पता है कि रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हमारा ओशन है, हमारी श्री कृष्ण है, तब हम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना भी बंद कर देंगे। तो दूसरी चीज हमने सीखी कि जो ये नियंत्रण है, जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य हो रहा है वो ईश्वर द्वारा हो रहा है, हमें उसके लिए लोड लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो सबसे मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, एक मंदिर में एक बहुत ही काम करने वाला इंसान था और वो ईश्वर के पास जाता है, बोलता है कि प्रभु खड़े खड़े थक जाते होंगे, पूरे टाइम ऐसे टेढ़े होके रहना और पूरे टाइम इस मुद्रा में रहना, आप तो थक जाते हो, एक काम कीजिए, आज मैं आपकी जगह पे खड़ा हो जाता हूँ। तो भगवान बोलते ठीक है, हो तो जाओ खड़े, पर कुछ करना मत। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, रेस्ट ले रहा हूँ तुम्हारी जिद पे, पर कुछ करना मत। ठीक
कि प्रभु जी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपके पास जगह लूंगा और शाम तक यहीं खड़ा रहूंगा, फिर शाम में आप आके अपनी जगह ग्रहण कर लीजिएगा। ठीक है। फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद एक अमीर आदमी आते हैं और उनका वो कुछ डालते हैं दान पेटी में और प्रेयर करते हैं, भगवान सब कुछ कुशल मंगल रखिएगा, और गलती से उनका पर्स वहीं छूट जाता है। उसके बाद एक गरीब आदमी आता है। जब गरीब आदमी आता है वो बोलता है भगवान आज भी कुछ भी खाने को नहीं है, मेरे को कुछ ऐसा मिल जाए। वो प्रे करता है, फिर दान पेटी की तरफ देखता है, उसका ध्यान जाता है कि पर्स है, पर वो आसपास देखता है कि कोई नहीं है, लगता है कि भगवान की कृपा है और मुझे ये पर्स मिल गया, वो लेके चला जाता है। उसके बाद एक नेवी में का एक लड़का आता है और प्रे करता है कि ये भगवान आज मेरी पहला दिन है, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो फिर जा ही रहा होता है, तब तक जो अमीर आदमी रहता है उसको ध्यान आता है कि अरे मेरा तो पर्स छूट गया है। बहुत अमीर आदमी है, तो पुलिस के साथ आता है, तो देखता है कि सिर्फ नेवी वाला वो लड़का खड़ा है और बाकी में मंदिर में कोई नहीं है। तो पुलिस वाले को बोलता है कि मैंने नहीं लिया, मैंने चोरी नहीं की। तो उसके अलावा कोई दिख भी नहीं रहा होता है, तो उसको ले जा रहे होते हैं। तो जो भगवान बने रहते हैं वो सेवक वो आते हैं, बोलते हैं रुको, मैं इतना अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। इसने नेवी वाले ने, लड़के ने चोरी नहीं की, इससे पहले एक गरीब आदमी आया था, उसने इसका ये पर्स चोरी किया है। तो वो बहुत खुश हो रहा होता है कि अरे मैंने तो भगवान का एक काम कर दिया, मैंने कितना अच्छा काम किया, बहुत खुश हो रहा होता है। तो भगवान आते हैं, बोलता है अरे भगवान मैं कितना थक गया, एक दिन आप कैसे कर लेते हैं। तो प्रभु जी ने पूछा कि तुमने कुछ किया तो नहीं। तो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं किया हूँ, बस ये हुआ था, बस इसको डील किया हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि मना किया था कि ये नहीं करने को। तो बोलते हैं कि प्रभु मैंने सही तो किया। बोलते हैं कि तुमने सही किया अपने हिसाब से, तुम ईश्वर की विधि को विधान को नहीं समझे। जो अमीर आदमी था उसका मृत्यु होने वाला था, उसने जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं किया था, इसीलिए मैंने सोचा था कि जो पर्स का पैसा से वो गरीब आदमी खाता, उससे कुछ पुण्य जमता और वो वैकुंठ धाम जाता। तो वैसे ही वो जो गरीब आदमी था वो प्रभु के पास आया था, अगर वो आज को खाना नहीं मिलता तो वो मर जाता। वैसे ही अब वो जो नेवी वाला लड़का था वो आज जाता, तो आज किसी कारणवश वो जो जहाज थी वो डूब जाती। इसीलिए मैं सोचा कि जो नेवी वाला लड़का है वो एक दिन जेल में चला जाए। तो प्रभु एक एक लोगों का प्रॉपर हिसाब रखते हैं कि इसको कहाँ कब कैसे क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल लोगों का हिसाब लेके रखते हैं। आप खुद से प्रेम नहीं करते, कैसे कर लेंगे, आपको खुद से ही प्रेम नहीं है, और ईश्वर को आपसे प्रेम है, आपकी माता से भी ज्यादा ईश्वर को आपसे प्रेम है। क्योंकि ऐसा है कि हम सिर्फ अपने आप को 30 साल से 40 साल 50 साल तक जान रहे होते हैं, पर ईश्वर हमारे पूर्व जन्म से भी हमें जान रहे होते हैं, कितने 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 सालों साल से हमें जान रहे होते हैं, हमने क्या बोला, क्या सोचा, क्या चल रहा है हमारे दिमाग, वो सब कुछ जानते हैं। तो लगता है ईश्वर आपको ऐसे छोड़ देंगे? तो जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं वो ईश्वर पे आप क्यों नहीं छोड़ देते, आप क्यों नहीं भरोसा कर लेते उस नियंता पे? ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, बस हमें भरोसा नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, ईश्वर से कभी कोई गलती नहीं होती, वो पूर्णतः पूर्ण है, तो ईश्वर कभी गलती नहीं करते। आपको लगता है आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ गलत हो रहा है? नहीं, वो कुछ समय के लिए गलत हो सकता है, अंततः बहुत 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 अच्छा होगा, यकीन रखें। उम्मीद है आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में मदद कर पाए होंगे। ईश्वर पे आप भरोसा रखिए, चीजें समय के साथ जल्दी ठीक हो जाएंगी। हरे कृष्ण।